तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम अभी बज रहे हैं रात के 3 और हम सारे तैयार हैं मार्कंडे जी जाने के लिए, जहां हमारे घर की पूजा, मतलब जिस पूजा के लिए मैं आई थी। तो आज है हमारे वहां पर अखंड रामायण का पाठ। हम सब लोग जाने के लिए तैयार हैं, पूरी फैमिली तैयार हो गई है सुबह सुबह ही। तो बस अब हम निकल रहे हैं। तो हम 3:30 बजे ही मतलब बैठ गए थे और अब हम आधे रास्ते आ भी गए हैं और हमारी पूरी फैमिली है। ये सारी फैमिली कैसे लगा था? अब हम मार्कंडे जी पहुंच चुके हैं और यहाँ पर ये हवेली है ना, इस हवेली की ये मान्यता थी कि यहाँ पर कोई रात को टिक नहीं सकता, जो टिकता है वो मर जाता है, ऐसा कोई मान्यता थी। तो यहाँ पर अब हम आ गए हैं घाट पर, बिल्कुल ही गंगा जी के घाट तक गाड़ी गई थी, क्योंकि नहीं तो बहुत लंबा चलना पड़ जाता। और आज गंगा जी के किनारे मार्कंडे जी हम लोग पहुँच गए हैं। यहाँ बालक लोग चड्ढी में घूम रहे हैं। चलो, यहाँ हमारे कान्हा जी भी हैं नहाने के लिए। कान्हा जी भी तैयार हैं। और यहाँ पर देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल मन को मतलब शांत कर देने वाला। लोग गंगा में नहा रहे हैं, लेकिन गंगा मैया को इतना लोगों ने गंदा कर दिया है कि मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो के माध्यम से कि जो भी नहाने जाए, एक तो साबुन और शैम्पू का प्रयोग ना करें। और यहाँ पर देखिए कितने सारे, देख सकते हैं आप लोग, पॉलीथीन, बॉटल, सब मतलब इतना फेंक रखा है बिल्कुल गंगा जी के किनारे की, जो कि मुझे देख के बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि हम लोगों का ही कर्तव्य है गंगा को साफ़ सुथरा बनाना। और इस तरह से अगर हम करेंगे तो गंगा कैसे हमारी साफ़ रहेंगी। इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि गंगा में ये सब चीज़ें ना यूज़ करिए, और जो भी पी के, चाय पी के, पानी पी के, जो भी मतलब वहाँ पर इन लोगों ने गंदगी फैलाई है वो सब कूड़ादान में डालें। और यहाँ पर देखिए हम लोग अब नहाने लग गए हैं। मैं हूँ, चाची हैं, चाचा की लड़कियाँ हैं, मम्मी, भाभी, वो लोग दूसरी तरफ हैं। हम लोग यहाँ नहाने लगे, वो लोग मतलब अभी सामान देख रही हैं। अभी हम लोग नहा लेंगे तब वो लोग आएंगे, क्योंकि वहाँ पर सबका सामान था तो वहाँ भी कुछ चाहिए। पापा ऊपर नहा चुके थे सबसे पहले ही। और ये देखिए भतीजा भी हमारे साथ ही नहा रहे थे। भाई है, भतीजा है। खूब मस्ती कर रहे हैं ये बच्चे, यहाँ पर बहुत मस्ती कर रहे हैं। अब हमारे कान्हा जी आ गए हैं, क्योंकि कान्हा जी के बिना तो हम नहा धोके तब हमने मतलब कान्हा जी को नहला रही है मेरी बहन। हमने सोचा चलो भाई अब कान्हा जी की भी बारी आ ही गई है। और कान्हा जी हमारे साथ ही आए थे, क्योंकि यहाँ पर है अखंड रामायण का पाठ, तो यहाँ पर रहेंगे हम 2 दिन तक। तो 2 दिन तो हमारे कान्हा जी घर पे रहते, तो बिना नहाए धोए रहते, इसलिए हम उनको साथ में ही लाए थे। और अभी ये देखिए इन बच्चों का मन नहीं भर रहा है गंगा जी में नहाने से, ये निकल ही नहीं रहे थे, पापा गुस्सा किए जा रहे थे। तो अब यहाँ पर वस्त्र पहनाएंगे हम अपने कान्हा जी को, और कान्हा जी को भी रेडी करेंगे रामायण पाठ के लिए और मंदिर में चलने के लिए। तो कान्हा जी को ये देखिए न्यू वस्त्र पहनाया जा रहा है, इनका श्रृंगार हो रहा है, ये भी सज रहे हैं। जिस तरह से हम लोग सजे थे उस तरह कान्हा जी भी सजे थे। और सच में कान्हा जी इतने प्यारे लग रहे थे, सच के इतने प्यारे लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा प्यारे, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर देखिए माला वाला सब पहना रही है। मेरी मतलब ये है कि हम सारी बहनें होते हैं ना, तो मिलके काम भी ऐसे होता जाता है कि पता ही नहीं चलता। अब हम लोग भी कपड़े पहन लिए, तैयार हो गए, और कान्हा जी भी तैयार हो गए। तो हमारी बुलेरो भी खड़ी है भाई। पुजारी जी ने हमें ये कमरा मतलब और ये बरामदा दिया था। हम लोग रेडी हो गए हैं और अभी चल रहे हैं मंदिर में। चप्पल ही रहेगा ना? चप्पल पहन के नहीं जाना है, सब यहीं पर है हम लोगों का। तो हम लोग दर्शन के लिए निकल रहे हैं। हम लोग क्या, हमारी पूरी फौज निकल रही है। यहाँ पर सब लोग हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ बालक, आ जाओ। चाची भी आ रही है पीछे से हमारी। तो यहाँ पर हम लोग मंदिर के अंदर आ गए हैं, प्रवेश किए हैं, और मंदिर के अंदर ही रामायण था।
तो क्या है कि बस पीछे से हम तुरंत ही आ जाते थे, तुरंत ही चले जाते थे। ऐसे यहाँ पर सबको टीका मैं लगा रही हूँ। पंडित जी बोले तुम ही लगा दो बेटा, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा चलो मैं ही लगा देती हूँ सबको। पंडित जी का जो आधा दान दक्षिणा रहेगा वो मुझे दे देना। पंडित जी हंसने लगे। यहाँ पर देखिए पीला वाला टीका तो पंडित जी लगा रहे हैं और ये सबको ना ओम बना हुआ मैं लगा रही थी। और यहाँ पे घर घर के 20 जन हो गए थे। इतनी ज़्यादा मतलब ऐसे लग रहा था भीड़ सी थी, मज़ा भी आ रहा था। बच्चे सबको मैं लगाए जा रही थी। बस अपना काम मैं। मंदिर ऐसा है ना, सच में कहते हैं यहाँ पर लिखा है ये वह द्वार है जहाँ पर यमराज को भी हारना पड़ा था। मैं कभी भी नहीं गई थी मार्कंडेय जी, लेकिन इस बार मैं वहाँ गई जहाँ कभी भी नहीं गई थी। तो इस बार मेरा ये नंबर भी लग गया, क्योंकि पापा ने मैंने तो मन्नत मान रखी थी ना, तो उसका पूरा करना था। और पापा ने जानबूझ के मतलब जून में रखा ताकि मैं भी आ सकूं। और मेरी छोटी वाली सिस्टर जो दिल्ली वाली है ना, वो नहीं आ पाई क्योंकि उसका पेपर चल रहा है, वो कुछ कर रही है, अपना पढ़ाई लिखाई का काम अभी उसका जारी है, तो वो नहीं पाई। और एक बहन और नहीं आ पाई। तो बस यहाँ पर हम 2 बहनें हैं, मतलब मुझे लेके 3, और ये चाची हैं साथ में। और मम्मी भाभी अभी वहाँ पर दर्शन करने के लिए अंदर जा भी चुकी हैं वो लोग। और उसके बाद क्योंकि हम जल्दी जल्दी दर्शन करेंगे, दर्शन करने के बाद फिर तुरंत ही रामायण का शुरुआत होगी पाठ का, तो वहाँ पर भी सारी तैयारी करनी है। इसलिए 2-2 पार्टों में सब लोग बट गए हैं ताकि काम हमारा आसान हो जाए और जल्दी हो जाए। मम्मी पापा और भाभी भैया ये लोग दर्शन पर वो है कि वहाँ पर जाकर तब तक शुरुआत करेंगे पूजा के, तब तक हम लोग भी दर्शन करके आ जाएंगे। और ये भाई है छोटा वाला, चाचा का लड़का। ये देखिए यहाँ पर सब लोग लगे हुए थे बिल्कुल ही, मतलब 2 दिन इतना अच्छा लगा वहाँ रुक के, इतना अच्छा लगा। ऐसे लगा कि ये बाबा, ये भोलेनाथ हमेशा हर बार मुझे भी बुलाना अपने दरबार में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, सुकून लगा। और ये द्वार ऐसा है ना, जो एक बार आता है ना, दूसरी बार सच में कह रही हूँ खिंचा ही चला आता है। बहुत ज़्यादा मान्यता है इस मंदिर का। तो चाची अब यहाँ पर मुझे लगा रही हैं, बोली लाओ तो भी मैं लगा दूँ। तो बस सबका हो गया। और मंदिर देखिए सामने से दिख रहा है, हम लोग मंदिर में आ चुके हैं और लाइन में लगे हुए हैं। और यहाँ पर साथ साथ व्लॉग भी बन रहा था, सेल्फी भी हो रही थी। यहाँ पर देख ही सकते हैं। और रात को ना आज इतना भव्य नज़ारा होने वाला है, जो रात की वीडियो जाएगी ना वो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि रात को इनका श्रृंगार, आरती और बिल्कुल पास से मैं दर्शन करवाऊंगी। अभी तो दिन में बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये पंडित जी हमारे साथ में मंत्र पढ़ते चल रहे हैं और बाल्टी मेरे साथ है। हम लोगों ने 1 बाल्टी जल नहला दिया भोले बाबा ने दूध से, दूध बेलपत्र सब से। तो यहाँ पर हवन वगैरह हमेशा चलता ही रहता है। और पापा मम्मी यहाँ पर पूजन में बैठ गए हैं, तब तक हम लोग भी दर्शन करके आ गए थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा काम था, हम ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते थे। तो हमने दर्शन किया और फटाफट हम आ ही गए थे। तो एक तरफ तो चाय वगैरह भाभी बनाने लग गई थी, किचन का संभाल रही थी। और गैस वगैरह ना हमें यहीं से मिल गया था सब कुछ, तो बस चाय बन गई थी ताकि सब लोग पी सकें। और बर्तन वगैरह ना हम एक अलग गाड़ी कर लिए थे, जिसमें हमारे बर्तन वगैरह घर से आ चुके थे, मतलब ज़रूरत की सामान। और यहाँ पर चाची हैं, ये सब करवा रही हैं, इनका जो भी है मम्मी का और पापा का गठबंधन वगैरह पंडित जी कर रहे हैं। तो यहाँ पर चाची थी, तो हम लोग चले गए थे मतलब और काम कराने के लिए। और वहाँ से मतलब काम है, सबने अपना अपना काम बांट लिया था। और इतने अच्छे से रामायण हो गई, मतलब आप लोग सोच सकते हैं कि क्योंकि ये अखंड रामायण होता है, जिस टाइम पर शुरू होता है ना, नेक्स्ट डे उसी टाइम पर ख़त्म होता है। इसमें कोई मतलब इसमें बाधा नहीं पड़नी चाहिए। तो
पूजन होने के बाद रामायण का जो है मतलब शुरुआत हो चुकी है खंड रामायण की। तो चलिए ये व्लॉग यहीं तक का था और नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ज़्यादा आप लोग अच्छे से दर्शन करने वाले हैं मार्कंडेय जी का, क्योंकि इसमें जो था भीड़ थी और रात का जो आरती श्रृंगार देखेंगे आप लोग तो बिल्कुल ही उसी में खो जाने वाले हैं। वो वीडियो ज़रूर देखिएगा आप लोग। तो चलिए इस वीडियो को करती हूँ एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय भोले बाबा, जय मार्कंडेय जी महाराज की जय।